तो आप बार देख रहे हैं सोशल मीडिया पे एक मीम ट्रेंड हो रहा है, पापा ने वार रुकवा दी। क्या पापा ने वार रुकवा दी? मगर पापा को मस्जिद नहीं दिख रही, पापा दूसरे मुल्क की क्या कर रहे हैं, वार रुकवा रही है। ऐसा बीजेपी के एटीसेल वाले क्या कर रही है, प्रोपेगेंडा चला रही है। मगर पापा को जो जहां महाराष्ट्र में उनकी खुद की सरकार होने के बावजूद जो मस्जिद को शहीद किया गया वो नहीं दिख रहा है। तो जैसा कि आप तमाम को मालूम है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया नेशन वाइड ये एहतजाज कर रही है। आपको मालूम है कि ये मॉब लिंचिंग का मतलब ये है कि एक मासूम को एक अफगान का बिना किसी जुर्म के, बिना किसी उज़्र के अगर मार देता है तो उसे मॉब लिंचिंग कहा जाता है। ये मॉब लिंचिंग 2014 से भी पहले भी थी भाई, ऐसा नहीं कि मोदी के आने के बाद भी। 2014 के बाद मॉब लिंचिंग, एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में हर एक दिन एक मुसलमान या दलित या क्रिश्चियंस का मॉब लिंचिंग हो रहा है। यानी हिंदुस्तान में 365 दिन किसी न किसी जो ओबीसी कास्ट के हैं उनकी मॉब लिंचिंग हो रही है। इस मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने बहुत सारे जगह एहतजाज किया है। जैसा कि आप तमाम को मालूम है, आप तमाम जानते हैं कि रिसेंटली इंडियन पेनल कोड को बदलकर कुछ नए कानून लाए गए। जो एक गुजरात का तड़ीपार था, जो किस्मत से इस मुल्क के वजीर बन गए, होम मिनिस्टर बन गए, उन्होंने लोकसभा में कहा था कि ये जो मॉब लिंचिंग हो रही है इसके खिलाफ हम सख्त कानून बनाएंगे। और उन्होंने कहा था मॉब लिंचिंग करने वालों को 7 साल की सजा होगी, अगर मॉब लिंचिंग बहुत ज्यादा रहा तो उसे डेथ पेनल्टी भी दी जाएगी। तो उस तड़ीपार अमित शाह जो हमारे इज्जत माफ होम मिनिस्टर है, उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपकी भाषण लोकसभा तक सीमित है या जो हजरात मॉब लिंचिंग में मारे जा रहे हैं उनके खिलाफ आप आवाज उठाएंगे? ये तो रही बात भाजपा की, हमें तो भाजपा से उम्मीद भी नहीं है। 2014 के बाद मुसलमानों को ये समझाया जाता है कि आप फला पार्टी को वोट नहीं देंगे, फला पार्टी नहीं आएगी तो भाजपा फिर से हुकूमत में आएगी। तो भाजपा पिछले 3 साल मतलब 3 टर्म में मोदी वजीर आजम बनने के बावजूद दिन ब दिन 365 में एक मॉब लिंचिंग हो रहा है। तो इसमें बहुत बड़ा कारण विरोध पक्ष के अभिमत है। जैसा कि आप तमाम को मालूम है, गांधी परिवार के सपूत जनाब राहुल गांधी साहब वो मणिपुर की हिंसा पर जाते हैं, मणिपुर जाते हैं। अच्छी बात है, मणिपुर में हिंसा हुई है, वहां जाना चाहिए, उन लोगों से बात करना चाहिए। उसके बाद एम्स भी जाते हैं, लड़की के साथ लूडो गेम खेलते हैं, बहुत अच्छी बात है। कोई भी पार्टी अपने आप को सेक्युलर कहती है, जहां कहीं भी जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाए। जनाब राहुल गांधी साहब, आपने तो मोहब्बत की दुकान खोली है, उस मोहब्बत की दुकान में मुसलमान लफ्ज सुनने के लिए हमें 7 साल का वक्फा लगा भाई। कितने साल का? 7 साल तक उस कांग्रेस के सपूत मोहब्बत की दुकान चलाने वाले राहुल गांधी ने मुसलमान का लफ्ज तक पार्लियामेंट में नहीं लिया। अब तो हालत यह है कि बड़ी मुश्किल से एक बार अगर ले लिया तो हम भी जज्बात के साथ आकर मुसलमान को उसको अपना मसीहा समझती है। अगर वाकई कांग्रेस या दीगर सेक्युलर पार्टी हमारे हक में होती, आप तमाम जानते हैं यूपी में 36 से ज्यादा एमपी अखिलेश यादव के बन गए। लेकिन इसी बकरीद में एक वाकया वहां हुआ कि एक फर्द अपने घर में फ्रिज में बीफ रखा है, इसकी तहकीक करते हुए घर में घुसकर उसके बीफ जांच कर को उसकी मौत निश्चित की जाती है और बकरीद में बीफ काटा गया। इस उन्वान पर वहां पर बुलडोजर चलाया जाता है। तो जो ये जो सेक्युलर लीडर है, जो अपने आप को अखिलेश यादव बोलते हैं, तो क्यों वो इसके खिलाफ बात नहीं कर रहे? बात सिर्फ अखिलेश यादव की नहीं, आप बात जब आम आदमी की भी करेंगे, दिल्ली में आम आदमी सरकार होने की साथ साथ आप बाहर देखते हैं दिल्ली में भी बुलडोजर चल रहे हैं या नहीं चल रहे भाई? चल रहे हैं। देखिए तमाम तर सेक्युलर पार्टी
मुसलमानों का वोट बैंक को हासिल करना चाहती हैं, मगर मुसलमानों के लिए खड़ा होना नहीं चाहती। ये बात आप जब तक नहीं समझेंगे, इसमें खसारा सिर्फ हमारा है। वोट के एतबार से वो बात करेंगे। तो आप जैसा जानते हैं, एक कोल्हापुर की जो मस्जिद है, जो विशालगढ़ से 5 किलोमीटर पे एक जगह है गाजीपुर, उस जगह में एक मस्जिद को शहीद किया गया है। तो वो मस्जिद, तो गाजीपुर की जो मस्जिद है भाइयों, तो उसका ताल्लुक हम सबको जानना चाहिए। उसका ताल्लुक इंडिया के एक अजीब राजा शिवाजी महाराज का वो क्या बोलता है इलाका है। उस इलाके में हिंदू जो अपने आप को शिवाजी के वंशज मानते हैं, यानी शिवाजी महाराज के खानदान वाले मानते हैं, उस अपराध के एक बेटे ने प्लानिंग के साथ, ऐसा नहीं कि एक कोल्हापुर की मस्जिद को कल रात प्लान किया गया, एक लड़की का वीडियो आया, उसके कहने पर तमाम लोग जमा हुए, उसके बाद मासूम लोगों पर अत्याचार किया गया, मस्जिद को गिराया। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये प्री प्लान क्या है, इवेंट है। इस इवेंट को प्री प्लान करने के लिए जो संभाजी महाराज ने किया है, जैसा कि रिपोर्ट्स के मुताबिक मालूम हो रहा है, आप तमाम को इस बात का इल्म होना चाहिए, जो मेन कल्प्रिट है संभाजी महाराज, उसके वालिद साहब वहां के एमपी है। क्या है? जो मेन उस इवेंट का मेन स्टेज सुई जाके रुक रही है, उसका वालिद एमपी है। और अच्छी की बात यह है कि वो कांग्रेस का एमपी है। भाई, कांग्रेस के एमपी होने के बावजूद ये जो मोहब्बत की दुकान का नाटक करने वाले राहुल गांधी, अगर क्या आपको मुसलमानों की मस्जिद नहीं दिख रही? क्या आप मुसलमानों पर रोकने वाली मॉब लिंचिंग आपको नहीं दिख रही? क्या आप वो कोल्हापुर का जो जिस एमपी है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, क्या आप उसके ऊपर पूरी कानूनी कार्रवाई देंगे? नहीं। आप तमाम को समझना चाहिए कि दिन ब दिन ये मॉब लिंचिंग चल रहे हैं, तो वक्त की कमी की वजह से और बहुत सारी बातें हैं। मैं अपने स्टेट लीडर वो भी आपके सामने बहुत सारे बातें करेंगे, इसलिए बस इतनी सी बात कहकर अपनी जगह लेता हूँ।